मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो के भाग में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी का जिक्र करने वाले हैं कि कानपुर महानगर किसने बसाया। कानपुर गौड़ क्षत्रिय राजा कान्यदेव ने बसाया। उन्हीं के नाम पर कानपुर नामकरण इसका हुआ, फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के कानपुर हो गया। यही कान्यदेव गौड़ राजा लखनऊ स्थित अमेठी में भी इन्होंने अपना राज्य कायम किया। पूरा इतिहास जानने के लिए गौड़ क्षत्रियों के वंशावली अभिलेख राजगढ़ अलवर राजस्थान के अनुसार जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है कि नारकंजरी व कल्पी के राजा पृथ्वीदेव व सुजानदेव दो भाई हुए, जो गौड़ क्षत्रिय राजा बाहरदेव के पुत्र थे। ये बाहरदेव और नाहरदेव दोनों भाई कन्नौज सम्राट वत्सराज पुत्र नागभट्ट द्वितीय परिहार राजा के सगे भांजे व सामंत हुआ करते थे। उन्हीं सम्राट के द्वारा इन्हें सामंत बनाया गया था। नागभट्ट परिहार कन्नौज सम्राट के समय पाल वंश, बंगाल राष्ट्रकूट वंश, दक्षिण के राजा दंती दुर्ग के वंशज राजा ध्रुव जो राठौर थे, उनके पुत्र गोविंद तृतीय जिन्हें चंद्रदेव भी कहा गया है, और सोलंकी राजवंश आदि सभी कन्नौज पर आधिपत्य मतलब सत्ता शीर्ष को स्थापित करने के लिए दावा ठोक रहे थे, क्योंकि कन्नौज ही एक ऐसा राज सिंहासन उन दिनों था जिस पर बैठने वाला जो राजा हुआ करता था, जो सम्राट हुआ करता था, वो सर्वश्रेष्ठ पूरे भारत वर्ष का सम्राट कहलाने वाला होता था। इसीलिए राजपूत काल में सभी शक्तिशाली राजपूत क्षत्रियों में कन्नौज पर आधिपत्य जमाने की होड़ मची रहती थी। उस राजपूत काल के त्रिपक्षीय संघर्ष जो 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और निरंतर 11-12वीं शताब्दी तक ये सब चलता रहा। उसी दरमियान परिहार राजा नागभट्ट राष्ट्रकूटों से कमजोर पड़ गए और कन्नौज राज सिंहासन जो था उन दिनों परिहारों के हाथ से निकलकर राष्ट्रकूट राठौरों के कब्जे में आ गया। ये दौर था लगभग सन 799 के दौरान। उस समय ध्रुव के पुत्र गोविंद तृतीय चंद्रदेव राठौर वंश के राजा थे और उनके समकालीन नार के जो काल्पी के राजा गौड़ क्षत्रिय पृथ्वीदेव व सुजानदेव थे। खैर जो भी हो, गौड़ राजा पृथ्वीदेव का वैवाहिक संबंध गोविंद तृतीय राठौर की बहन से राजनैतिक समीकरणों को देखते हुए उस काल में हुआ हो, जैसी भी परिस्थितियां रही हो। परिहार पलायन कर गए। गौड़ नरेश पृथ्वीदेव ने राठौरों की सामंती को स्वीकार कर लिया और गौड़ राजा नारकाल्पी को सुरक्षित करने में सफल हुए। ये वाकया वही सन 99 से 820 के बीच का ही है। पृथ्वीदेव गोविंद तृतीय के समकालीन थे। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय के युद्ध अभियानों में राजा पृथ्वीदेव की मृत्यु हो गई, ऐसा जानकारी प्राप्त होती है। कहीं कहीं कहा गया कि नहीं हुई, लेकिन कहीं कहा गया कि हो गई। अतः इनके पुत्र क्रमशः जो सिंहदेव और कान्यदेव को पारितोषिक रूप में नारकाल्पी अमेठी आदि का जो सामंत नियुक्त कर, और जो गोविंद तृतीय जो चंद्रदेव राजा थे, राष्ट्रकूट राजा थे, वो वापिस अपने क्षेत्र को चले गए। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलकर के उन्हीं कान्यदेव ने अपने नाम का गंगा तीरे नगर बसाया, जिसे आज कानपुर महानगर के नाम से जानते हैं। कानपुर गजेटियर के अनुसार जो जानकारी मिलती है कि सन 1150 के आसपास पृथ्वीदेव का वैवाहिक संबंध जयचंद के बाद गोविंद चंद्र राठौर की बहन से हुआ। ये जानकारी संपूर्ण नहीं है, क्योंकि गौड़ क्षत्रिय वंशावली में पृथ्वीदेव के वंशज राजा गोपाल चंद के पुत्र सूरज चंद जो कन्नौज राज दरबार के सेना में थे, जो जयचंद की पुत्री संयोगता के हरण के समय बंधु बांधवों समेत चौहानों से लड़ते हुए मारे गए। ये घटना ये दर्शाती है कि गोपाल चंद के पूर्वज राजा पृथ्वीदेव जो लगभग
6 पीढ़ी ऊपर 9वीं सदी के पूर्वार्ध अर्थात विक्रमी संवत 880-935 के बीच हुए थे, वो गोविंद तृतीय के समकालीन थे, जो राष्ट्रकूट राजा थे। उन्हीं से उनका वैवाहिक संबंध हुआ, ऐसी जानकारी मिलती है। जैसा कि वंश क्रम के अनुसार जो वंशावली गौर क्षत्रियों की है, राजगढ़ से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार जब वंशावली का हम अवलोकन करते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि जैसे हम देखते हैं तो नार के जो राजा विश्राम देव थे वो सन 750 के लगभग वत्सराज जो नागभट्ट के पिताजी थे उनके समय थे। उनके पुत्र फिर बाहरदेव नाहरदेव हुए। वो 780 के लगभग जब नागभट्ट द्वितीय के समकालीन जो परिहार राजा जो कन्नौज के जो सम्राट नियुक्त हुए उनके सगे भांजे भी थे और उन्हीं के ये सामंत थे, उन्हीं के समकालीन थे। फिर इनके पुत्र जो थे वो पृथ्वी देव, सुजान देव, ये सन 800 से 830 के आसपास हुए। जो राष्ट्रकूट राजा जब गद्दी पर कन्नौज के बैठे, जिनको गोविंद चंद कहा गया, जिन्हें चंद्रदेव जी भी कहा गया, गोविंद चंद तृतीय कहा गया, उनके ये समकालीन हुआ करते थे। इनके फिर पुत्र जो थे वो सिंहदेव, कान्हदेव हुए। वो 820 सन में इनका करीब पता चलता है, तो वो भी गोविंद चंद तृतीय के समकालीन थे। उनके पुत्र फिर बनवीर सिंह और उसके बाद पुत्र उनके पठारदेव, जिन्होंने धर्मगढ़ रसूलाबाद में शिव मंदिर और किला बनवाने का प्रयास किया। तो सन 960 के आसपास की ये घटना दर्शाती है। उस समय गहरवार कन्नौजों में गहरवार क्षत्रियों का शासन हो गया था, जो गोविंद चंद गहरवार कन्नौज के उस समय राजा हुआ करते थे। और उसके बाद में उनके जब पुत्र हुए बच्छराज वगैरह, बामन बच्छराज, सूरसेन वगैरह, तो ये 1100 के बाद की बात है। वो गोविंद चंद के पुत्र विजय चंद्र जो गहरवार थे कन्नौज के राजा, उनके वो समकालीन थे। उसके बाद में जो उनके पुत्र थे गोपाल चंद 1142 के आसपास, जिन्होंने धर्मगढ़ का निर्माण कराया, वो जयचंद के समकालीन थे, गहरवार राजा। और उसके बाद जो गोपाल चंद के पुत्र हुए सूरज चंद 1150 के आसपास, जो जयचंद के समकालीन थे। और उन्हीं की संयुक्ता हरण के समय पे उन्होंने युद्ध करते हुए बंद बांधवों समेत अपने प्राण दे दिए थे। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो वंशावली के हिसाब से पृथ्वी देव से लेकर के और जो गोपाल चंद के पुत्र सूरज चंद तक का जो सफर है वो 7 पीढ़ियों का है। और 7 पीढ़ी का अगर एक कॉमन भी हम एवरेज निकाल लेते हैं, 40-45 साल का भी एवरेज अगर एक पीढ़ी का हम लगाते हैं तो लगभग 300 साल हो जाती है। तो जो भी जानकारी है कि पृथ्वी देव 1100 के बाद में वो जयचंद के ज़माने में हुए, तो ये उचित नहीं है। जो पृथ्वी देव जो गौड़ क्षत्रिय राजा थे, तो जिन्होंने उनके पुत्र कानदेव वगैरह ने जो कानपुर बसाया था, तो ये जो घटना है, ये घटना जो है गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट राजा के समय की है और जो 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की ही है। अतः इस प्रकार से ये जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो मित्रों, जैसा कि वंशावली अभिलेख में दिया गया है जिक्र कि जो पृथ्वी देव के जो वंशज थे कानदेव और सिंहदेव, तो सिंहदेव तो नार के राजा ही रहे कालपी, और नार उनके उसमें रहा अधिकार में। और उनके पुत्र जो कानदेव थे वो सेनापति बन करके उन्होंने कानपुर बसाया और अमेठी को चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपना राज कायम किया। और इधर जो कानदेव सिंहदेव के जो पिताजी थे पृथ्वी देव, वो तो नार के राजा बने रहे। और जानकारी आपको दे दें कि उनके जो छोटे भाई थे सुजान देव, वो पवायन चले गए और पवायन में जाकर के अपना राज उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया। इस प्रकार से गौड़ क्षत्रिय वंशावली जो राजगढ़ का अभिलेख है उसे ये जानकारी मिलती है। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।